Hello students, once again I am here standing in front of you with a new tricky question for you. तो आज मैं एक और ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूं और आज की इस ट्रिकी क्वेश्चन सीरीज में मैं एक इंपॉर्टेंट बात और आपसे शेयर करूंगा। बोर्ड्स में अक्सर चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स हो या 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स कुछ अपने ही पुराने टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स रिपीट होते हैं। तो जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं यूजुअली वो ऐसे ही बोर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर वेरी इंपॉर्टेंट बट विद रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ टाइम शायद ये क्वेश्चंस कहीं ओझल हो गए हैं, कहीं स्किप हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दे कैन बी रिपीटेड। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। लेट्स सी क्या ये क्वेश्चन, पहले मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन है let a vector, b vector, c vector be unit vectors such that a dot b equals to a dot c equals to 0 and angle between b vector and c vector is given to you कितना pi by 6। then prove that a vector is equals to plus minus twice of b cross c। तो आपको पता चल गया है कि क्लास 12th का वेक्टर सीरीज का ये क्वेश्चन है और वेक्टर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी कैसे शुरू करना है इसका सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर अब आपके सामने ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें हमको गिवन है बिगनिंग के लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर सभी यूनिट वेक्टर्स हैं। अभी मैं इसको राइट डाउन नहीं कर रहा हूं, स्टार्टिंग कर रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 and you know very well this is condition of perpendicularity of two vectors। तो it means a vector is perpendicular to both a vector and c vector। sorry, a vector is perpendicular to both b vector and c vector। तो जो a वेक्टर है वो b वेक्टर और c वेक्टर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो as per the definition of cross product, a vector which is perpendicular to both can be calculated by the cross product of those two vectors। तो therefore a vector is equals to cross product of b cross c। तो a वेक्टर जो है वो b cross c से निकल कर आएगा। अब लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आएगी जो मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। हमारा जो आंसर है उसमें ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वाइस बी क्रॉस सी लेना है, तो कहीं ना कहीं हम उसी पे चल रहे हैं। अब सेकंड जो बात मैं बताना चाह रहा था कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी क्रॉस सी बट देयर कैन बी सो मेनी वेक्टर्स व्हिच कैन बी परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। तो इट मींस ए वेक्टर इज आल्सो मे बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट समझोगे कि बी क्रॉस सी वो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के। बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि वो ए वेक्टर ही हो, तो बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स हो सकते हैं। तो वो सभी वेक्टर्स जो बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो टेकिंग एज ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर अगर इसके पैरेलल है तो इक्वल्स टू हो गया लैम्डा ऑफ बी क्रॉस सी, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, वंस अ वेक्टर इज पैरेलल टू अदर द कंडीशन इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। तो मैंने इसी तरह से लिख लिया ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी। अब बिल्कुल मैं आंसर के क्लोज जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बोथ द साइड, उसकी हेल्प लूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ साइड्स लेने पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बिकम्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसे एक इक्वेशन बनाकर अभी मैं छोड़ रहा हूं। तो अब मेरे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड मैं कहां से फाइंड करूंगा, विद द गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंगल π/6 जो गिवन है मैं उसका यूज करूंगा। तो आपको एंगल गिवन है, तो
एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। यहां से हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी फाइंड कर सकते हैं। साइन पाई बाय 6 यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी हमको फाइंड करना है और बोथ आर 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी बोथ आर गिवन टू यू 1। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? यू नो वेरी वेल, साइन 30 डिग्री 1/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी कितना आ गया आपको? 1 आ गया। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आई एम गोइंग बैक टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी कहां थी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह हम 1 पुट कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा हमें फाइंड करना है और ये आ गया 1/2। तो इधर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा 2। तो अगर हम लैम्डा के साइन को ब्रेक करेंगे तो लैम्डा कैन बी बोथ इन प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1, what you will get? A vector equals to plus minus twice of B cross C। इक्वेशन नंबर 1 विदाउट मैग्नीट्यूड वाले में मैंने सब्स्टिट्यूट करना है, विच आई हैड टू प्रूव। तो यही मुझे प्रूव करना था। ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी, और लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और यूनिक क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज बोर्ड्स तक कंटिन्यू रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो बस आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा मेरा भी मोरल बढ़ता है। तो डेट्स ऑल, मैं हनी सर इस क्वेश्चन की सीरीज को यहीं पर ओवर करता हूं। तो वेट फॉर दी नेक्स्ट वीडियो टू कम। बाय बाय स्टूडेंट्स।